मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि आप स्वयं पता करें कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति आती है। बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं जो बार बार मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति आती है, शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इधर उधर भागते भी हैं, लेकिन उनको फिर भी अपनी समस्या का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। यानी जो वास्तविक स्थिति होती है उससे वे बिल्कुल भी पता नहीं कर पाते कि उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हम स्वयं भी पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति आती है। देखिए, शक्तियाँ सभी को आती हैं। ऊर्जा ऊर्जा होती है, वो नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। लेकिन ऊर्जा में जो होता है वो होता है आपको अंतर पता करना इतना आसान नहीं होता। और ये अंतर वही पता कर सकते हैं जिनको अच्छी जानकारी होती है। जिनको जानकारी नहीं होती वो कुछ नहीं बता सकते आपको, वो आपको घुमा देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आप अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को स्वयं हल कर सकें, क्योंकि जिसके पास आप जाते हैं ज़रूरी नहीं है वो व्यक्ति सही हो, जेन्युइन हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जाकर के उल्टा फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप घर पर बैठकर ही कुछ ज्ञान प्राप्त करें और स्वयं पता करने की कोशिश करें कि वास्तविकता क्या है। तो ऐसे ही कुछ संकेत हैं जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चलती है। देखिए, सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति, अब ये दो शक्तियां हैं, तो आपको स्वयं पता करना है कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति आती है। देखिए, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में आती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, यानी आपकी उंगलियां मुड़ जाती हैं, आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। वो स्वतः ही मुड़ते हैं, ये नहीं कि आप स्वयं मोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उंगलियां मुड़ जाती हैं, आपकी कलाइयाँ मुड़ जाती हैं और कोहनियाँ घूमने लगती हैं। इस प्रकार से आप अजीब अजीब तरह से एक पोस्चर बनाने लगते हैं, यानी आपके हाथ पैर अजीब तरह से हो जाते हैं। साथ ही जब कोई नकारात्मक ऊर्जा की सवारी आएगी तो वो आपको जो देखेगा वो आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा, यानी बड़ी बड़ी आंखें करके देखेगा, अपने आसपास देखेगा, चारों तरफ देखेगा, आंखें खोल कर देखेगा, आंखें बंद करके बिल्कुल नहीं देखेगा। जो नकारात्मक शक्ति वाला व्यक्ति होगा, जिनको नकारात्मक शक्ति आती है, वो अपनी देह में चोट भी पहुंचा लेते हैं, यानी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। यानी अपने हाथ पैर ज़मीन में मारते हैं या सर भी ज़मीन में मारते हैं इस प्रकार से, या फिर खेलते हैं तो इतना खेलते हैं कि आपकी नसें, एक एक नस हिल जाती है। इस प्रकार से वो खेलते हैं, यानी आपके शरीर को कष्ट देती है जो नकारात्मक सवारी होती है। और दूसरी बात, कई बार तो जिनको नकारात्मक शक्ति की सवारी आती है उनके मुंह से झाग भी निकलने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपको जान लेना चाहिए कि ये सवारी सकारात्मक सवारी नहीं है, ये नकारात्मक सवारी है। सबसे महत्वपूर्ण ये लक्षण है। दूसरी चीज़, जो सकारात्मक सवारी आपके साथ आती है, यानी किसी देवता की सवारी अगर आपके पास आती है तो वो देवी देवताओं का जयकारा लगाती हुई आती है। यानी जो भी देवता की सवारी होगी, वो कोई भी सवारी हो सकती है, भगवान भोलेनाथ की, माँ दुर्गा की, माँ काली की। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी वो सवारी आती है तो माँ का जयकारा लगाती हैं, इष्ट देव का जयकारा लगाती हैं। इसके विपरीत जब नकारात्मक शक्ति की सवारी आती है वो जयकारा बिल्कुल नहीं लगाती है, बिल्कुल भी जयकारा नहीं लगाती है। उल्टा वो अपशब्द कहती है, कुछ ऐसे शब्द बोलेगी जो अप्रिय होंगे। और ऐसी परिस्थिति में आपको जान लेना चाहिए कि ये सवारी सकारात्मक नहीं है, यानी देवी देवता की नहीं है। जब भी किसी भूत प्रेत पिशाच की सवारी आती है तो उस समय पर उस व्यक्ति की मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी वो दोनों हाथों की मुट्ठी बना करके मुट्ठी बंद कर लेते हैं और टाइट मुट्ठी बंद कर लेते हैं। ऐसी मुट्ठी बंद कर लेते हैं जो किसी से खुले ना। तो आपको जान लेना चाहिए कि ये नकारात्मक सवारी है। साथ ही उनकी उंगलियां जुड़ी रहती हैं, यानी वो उंगलियों को अलग नहीं करते, उंगलियों को जोड़ कर रखते हैं और मुट्ठियाँ भी बंद कर लेते हैं। तो ये लक्षण होते हैं नकारात्मक सवारी के। साथ ही जब देवी देवता की सवारी आती है, सकारात्मक ऊर्जा की सवारी आती है, तो उनकी उंगलियां खुली रहती हैं, मुट्ठियां बंद नहीं होती, उंगलियां खुली रहती हैं। और जो देवी देवता की सवारी आती है, जब वो पूछा देखते हैं, यानी पूछा आपको देते हैं,
तो कुछ शक्ति ऐसी होती हैं जो पूजा गेहूं के माध्यम से देती हैं, कुछ शक्तियाँ चावल के माध्यम से देती हैं, लेकिन नकारात्मक शक्ति इस प्रकार से कभी पूछा नहीं देती है। जो सकारात्मक सवारी होती है, देवता की सवारी होती है, वो आपसे कभी भोग नहीं मांगती है, या कभी मांगेंगी तो उस परिस्थिति में मांगेंगी जब आपने उनसे कोई वचन किया हो। जैसे कि हमने ये वचन किया है कि हमारा ये कार्य बन जाए तो हम आपको भोग देंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है, कई बार हम भोग का वचन कर लेते हैं और अगर हम वो भोग नहीं देते हैं तो हमारा कार्य अटक जाता है, यानी वो कार्य तो बन जाता है लेकिन अगला कार्य हमारा अटक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो देवता आपको याद दिला देते हैं कि आपने वचन किया था, अन्यथा वो आपसे कभी भी किसी भी प्रकार के भोग की मांग नहीं करते हैं। जबकि जब नकारात्मक ऊर्जा की जो सवारी आती है वो आपको हमेशा एक नई नई बात बताएंगे, आपसे हमेशा भोग मांगेंगे, आपसे कहेंगे हमें शराब चाहिए, हमें अंडा चाहिए, हमें मुर्गा चाहिए, चौराहे पे ये रखाओ, चौराहे पे वो कराओ, वहाँ पर मुर्गा रखाओ, वहाँ पर बकरा रखाओ। आपको ऐसी ऐसी नई नई बातें बताएंगे और लोग करते हैं। जिनके घर में इस प्रकार की सवारियाँ आती हैं वो उनके कहने पर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन वो करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि मैंने स्वयं ये बातें सुनी हैं अपने कानों से। तो ये भी एक लक्षण होते हैं नकारात्मक और सकारात्मक सवारी के। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जो नकारात्मक सवारी होती है उनके शरीर में दर्द होता है, यानी उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और दर्द भी ऐसा होगा कि वो असहनीय दर्द होगा। तो उस परिस्थिति में आपको बहुत दर्द होगा। तो आपको ये जान लेना है कि ये सवारी नकारात्मक है। जबकि जब किसी देवता की या देवी की सवारी आती है, दिव्य ऊर्जा की सवारी आती है, उस समय पर आपको शांति का अनुभव होता है, एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, और वो आनंद ऐसा होता है जिसमें आप डूब जाना चाहते हैं। तो ये अंतर होता है सकारात्मक और नकारात्मक सवारी का। तो जिस व्यक्ति के अंदर प्रेत होता है, यानी कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उनके साथ क्या होता है, जब वो पूजा करके उठते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, यानी घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। जबकि इसके विपरीत जो सकारात्मक सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनका मन शांत होता है, शांत स्वभाव से वो उठते हैं, सबसे अच्छी प्रकार से बात करते हैं। जो नकारात्मक सवारी होती है उनकी सवारी में जो आवाज़ होती है वो कर्कश होती है, यानी कड़वी भाषा का प्रयोग करते हैं और भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, और आवाज़ भी उनकी कड़वी होती है, यानी सौम्यता नहीं होती, रूड हो जाते हैं बात करते हुए। और जबकि जो दिव्य ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक सवारी होती है, उसकी आवाज़ में सौम्यता होती है, बहुत ही ममता होती है, प्रेम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों की सवारियों में। जो सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति होगा, यानी जिनको दिव्य ऊर्जा की सवारी आ रही होगी, वो आपकी आंखों में देखकर बात करेंगे, वो आपसे कभी भी आंखें चुराकर बात नहीं करते। लेकिन जो नकारात्मक सवारी होती है वो आपकी आंखों में नहीं देखते, वो इधर उधर देखते रहेंगे लेकिन कभी आपकी आंखों में नहीं देखेंगे। साथ ही जिनको सकारात्मक सवारी आती है उनको सकारात्मक शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो प्रेत की सवारी होती है, नकारात्मक ऊर्जा की सवारी होती है, उसको पूजने से आपके घर में परेशानियां होती हैं। आप जितनी उनकी पूजा करते जाएंगे, जितने भोग प्रसाद आप देते जाएंगे, जितनी भी उनकी डिमांड है अगर आप पूरी करते जाएंगे, तो आपके घर में जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, यानी आपके घर से परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब दिव्य सवारी आपके घर में आती हैं, सकारात्मक सवारियां अगर आपके घर में आती हैं, तो अगर आप उनको भोग प्रसाद दे दें तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपकी जो घर की समस्या है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। तो मित्रों, ये सभी लक्षण होते हैं, ये सभी अंतर होते हैं दोनों सवारियों में। अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई सवारी आती है तो इनके माध्यम से आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति की सवारी है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता करना होता है कि हमारे पास जो सवारी है वो दिव्य ऊर्जा है, यानी देवता की सवारी है, या किसी भूत प्रेत पिशाच आदि की है। तो आप इस अंतर के द्वारा स्वयं पता कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।